स्वागत है स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि ए 2 kg ब्लॉक ऑफ वुड, एक लकड़ी का ब्लॉक है, रेस्ट ऑन ए लॉन्ग टेबल टॉप। एक टेबल बना लेते हैं पहले हम। ये एक टेबल टॉप है और इसके ऊपर में एक लकड़ी का ब्लॉक है, वुड का ब्लॉक है, सपोज करो इस तरह से। ठीक है, ये वुड का ब्लॉक है, इसके ऊपर रखा हुआ है। ये 5 ग्राम बुलेट। अब क्या हुआ कि एक 5 ग्राम का बुलेट है, सपोज करो कि इस तरह से ऐसे ऐसे 5 ग्राम का बुलेट है जो आ रहा है, कितना स्पीड से आ रहा है? तो 150 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ये आ रहा है। इस शॉट इनटू द ब्लॉक, और ये आकर के इस ब्लॉक के अंदर घुस जाता है। ठीक है, एंड स्टिक्स टू इट, और इसके साथ चिपक जाते हैं। द ब्लॉक देन स्लाइड्स। अब क्या होगा, इसके चलते ब्लॉक जो है स्लाइड करेगा, कितना? 2.7 मीटर स्लाइड करेगा, और उसके बाद फाइनली ब्लॉक और जो इसके अंदर बुलेट घुसा हुआ है, ये दोनों कम्स टू स्टॉप। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द टेबल। तो ब्लॉक और टेबल के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो कुछ ऐसे होगा जिसकी वजह से ये रुकेगा। तो इसी फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू यहाँ पर निकाल के हमको बताना है। देखो, सबसे पहले बुलेट 150 मीटर स्पीड से चल रहा था। जब वो उस ब्लॉक से टकराएगा तो अब दोनों साथ में चलेगा, ब्लॉक और बुलेट। जब दोनों साथ में चलेगा तो अब यहाँ पर वेलोसिटी जो पहले था वो तो अब नहीं रहेगा। तो हम लोग सबसे पहले वही निकालेंगे। तो उसके लिए हम लोग लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हम लोग क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स का एब्सेंस हम देख रहे हैं। जब ये कॉलिजन हुआ था, बिफोर कॉलिजन आफ्टर कॉलिजन, तो उस टाइम पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स यहाँ नहीं लगा था। कॉलिजन जो हुआ था वो इंटरनल फोर्स की वजह से हुआ था। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यहाँ अप्लाई करेंगे। तो इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो इनिशियल मोमेंटम केवल और केवल बुलेट के पास था, जो मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट हो जाएगा। मास ऑफ बुलेट कितना है? 5 ग्राम, मतलब 5 × 10⁻³ kg, और वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकेंड। तो ये इनिशियली मेरे पास इतना मोमेंटम है। किसके पास है? ये बुलेट के पास है। अब अगर फाइनली देखेंगे तो फाइनली बुलेट और जो ब्लॉक है वो साथ में चल रहा है। सो 5 × 150 कितना हो जाएगा? 750। सो 750 × 10⁻³ kg मीटर पर सेकेंड, या फिर 0.75 kg मीटर पर सेकेंड, ये मेरा इनिशियल मोमेंटम था। अब जब ये टकरा जाता है, कोलिजन हो जाता है, तो फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा? दोनों का मास, ब्लॉक का भी, बुलेट का भी, और नया वेलोसिटी भी। तो ब्लॉक का मास कितना है भाई? ब्लॉक का मास यहाँ पे 2 kg, 2 kg, और बुलेट का मास 0.005, क्योंकि 5 ग्राम है, इंटू वेलोसिटी वी। तो ये हो जाएगा 2.005 इंटू वी kg मीटर पर सेकेंड। अब कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ये कहता है कि जो फाइनल मोमेंटम होगा वो इनिशियल मोमेंटम के बराबर होगा, तभी मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तभी मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। सो 2.005 इंटू कैपिटल वी इक्वल्स टू 0.75। तो हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा v इक्वल्स टू 0.75 है, और यहाँ पे 2.005 है। इसका 3 डेसिमल हटा के ऊपर 1000 लिख दो, और इसका 2 डेसिमल हटा के नीचे 100 लिख दो। तो ये आ जाएगा 750/2005। बाकी दो जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो 750/2005। तो 750 को 2005 से तो डिवाइड कर ही सकते हो, तो ये 0.37 आ जाएगा। सो 0.37 मीटर पर सेकेंड। तो टकराने के बाद जो बुलेट और ब्लॉक चलेगा तो कितना स्पीड से चलेगा साथ में? 0.37 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, अब ध्यान से देखो कि यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स है फ्रिक्शन का। जैसे ब्लॉक और बुलेट इस तरह से आगे जा रहा है, तो फ्रिक्शन इस तरह से एक्सटर्नल फोर्स का काम करके इसको रोक दे रहा है। फ्रिक्शन इस तरह से लग रहा है और इसको फाइनली रोक दे रहा है। तो फ्रिक्शन पीछे लगा, डिस्प्लेसमेंट हुआ एस मान लो। तो यहाँ वर्क डन बाई फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा -Fs, क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है। समझ गए? तो हम लोग पढ़े थे वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या पढ़े थे? वर्क एनर्जी थ्योरम। तो अगर वर्क एनर्जी थ्योरम की बात करो और थोड़ा सा ध्यान दो, तो वर्क एनर्जी थ्योरम में ये पढ़ाया गया था कि वर्क डन बाय द टोटल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल। तो वर्क डन तो केवल फ्रिक्शन के द्वारा देखने को मिल रहा है, सो -Fs इज इक्वल टू, फाइनली ये रुक जाएगा तो 0 - ½ शुरुआत में ये चल रहा था और मास था m+m इंटू कैपिटल वी स्क्वायर। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस माइनस दोनों तरफ से कट जाएगा। फ्रिक्शन का वैल्यू निकालना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2.7 मीटर का, इक्वल्स टू हाफ m+m कितना है? 2.005, और वी स्क्वायर कितना होगा? 0.37 का स्क्वायर।
अब इसको सॉल्व करना है, तो हम कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं, आप इसको अपने से मैनुअली सॉल्व करना। सो 2.0005 इंटू 0.37, फिर से इंटू 0.37, और फिर डिवाइडेड बाई 2 करो, और फिर ये 2.7 भी उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सो दिस इज 0.051 न्यूटन। तो इस हिसाब से देखेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू ऑप्शन नंबर ए से मैच हो रहा है, 0.051 या 0.052 न्यूटन आसपास। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। उम्मीद है आपको मेथड अच्छा लगा होगा, और इसी मेथड को आप भी अपनाइए और इसी डिटेल्ड मेथड से इसको सॉल्व करिए। थैंक यू।